जय हिंद। हेलो बच्चों, मैं बात करने वाला हूँ नीट काउंसलिंग के थ्रू कैसे आपको एमबीबीएस का सीट मिलता है और बीडीएस का सीट मिलता है और कैसे आपको बीएससी नर्सिंग का मिलता है। अदरवाइज आपको नंबर कम है तो क्या विकल्प होता है आपके पास, तो इन सब पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहो और पहली बार चैनल पे आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले आपको साइट विजिट करना होता है। साइट के लिए आपके पास गवर्नमेंट का जो साइट होता है, आपको MCC जो होता है www.mcc.in पार्टिसिपेट करते हो। जो मेडिकल काउंसिल वहाँ पे टीम बैठी होती है, वो आपके नंबर के बिहाफ पे आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा इन दोनों में आपको सीट देते हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर बात करूं कि जो कोटा है वो कैसे आपको अंडरस्टूड होगा, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि आप समझ लो कि जो ऑल इंडिया कोटा पे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आई ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको 15% एडमिशन मिल रहा होता है। तो 15% में कौन कौन बच्चे आते हैं, जैसे पूरे इंडिया से हर स्टेट से बच्चों को उठाया जाता है और उसमें किसी तरह का कोई स्टेट का पर्टिकुलर नहीं होता है, वो पूरे इंडिया से आता है। जैसे एम्स की बात करूं, मैं दिल्ली एम्स की बात करूं, तो इसमें हर एक स्टेट का बच्चा आ सकता है। ये नहीं कि केवल दिल्ली का ही स्टेट का बच्चा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके नंबर इसके अकॉर्डिंग है। जैसे मान लो एम्स के लिए 720 है कटाव, तो अगर उस दिल्ली के स्टेट का ही बच्चा है, अगर उसका 720 नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। दूसरे स्टेट का बच्चा है, अगर उसका नंबर 720 है तो उसको मिलेगा। तो स्टेट कोटा आप समझ लो और ऑल इंडिया कोटा समझ लो कि आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आप मिस्टेक ना करो। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल बात करता हूँ कि आपको जो है, यहाँ मान के चलो कि 100 लोग हैं, 100 लोग में सिर्फ हमको 15 लोग लेने हैं। सेम वही कहानी यहाँ पे कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से 15 लोगों के लिए एम्स में सीट है। और उसी सीट के लिए मैं बात करूँ, आपको नियर अबाउट 395 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 52,000 लगभग सीट है आपके पास, 52,000 सीट है। उसी के लिए आपको काउंसलिंग किया जाता है। मैं किसी भी प्राइवेट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अब 15% का कोटा जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि इस 15% को कोटा को आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेट का। अब इसके बाद जो स्टेट का आपका होता है, तो ये आपको कोटा क्लियर हो गया कि एक आपका ऑल इंडिया हो गया और एक आपका स्टेट का। तो स्टेट में जो आपका होता है 85%, यानी अब जो 15 लोग चले गए, 100 में से 15 लोग ऑल इंडिया कोटा में चले गए, तो बाकी 85 लोग जो बचे हैं उनका कैसे स्टेट में काउंसलिंग होगा, उनके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो 85% स्टूडेंट जो है वो स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें भी दो होते हैं, जैसे कि एक ओपन स्टेट होता है और एक क्लोज स्टेट। जैसे कुछ स्टेट कहते हैं कि आप दूसरे स्टेट के हो फिर भी मेरे स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ स्टेट होते हैं जो कहते हैं नहीं, सिर्फ मेरे स्टेट के ही बच्चे मेरे वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में ऐसा है कि आप सिर्फ मुंबई से बिलोंग करते हो तो मुंबई के स्टेट के ही बच्चे केवल वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में है कि ये अदर स्टेट को भी कहता है कि आप मेरे वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो मैंने समझाया, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको 15% और 85%, यानी 50% और 85% जो कोटा होता है जो, वो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आपका MBBS का सीट कब मिल रहा होता है। मान लो कि एम्स के लिए आपका इस साल कट ऑफ बना है 700 से ऊपर, तो अगर आपका 700 से ऊपर है नंबर, तभी जाके आपको MBBS का सीट मिलेगा। अगर MBBS का सीट आपको नहीं मिल रहा है, नंबर कम है, तो आपके पास विकल्प वहाँ पे दिया जाएगा कि आप BDS ले लो। अगर BDS ले रहे हो तो आपका ठीक है, अगर नहीं ले रहे हो तो अगले बार का चांस ले रहे हो तो उतनी मेहनत करो, उतने नंबर लाओ। उसके बाद अगर ये भी आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद आपके नंबर और कम हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको ये प्रेफर दिया जाता है कि आप एम्स में ही जो है, एम्स के बाद तो आपको BSc नर्सिंग का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये हो गया कि आपको एक कॉलेज का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कि कैसे आपको वहाँ पे मिल रहा होता है। तो MBBS ही करना है, BDS नहीं करना है, ध्यान देना, और BSc नर्सिंग नहीं करना है। लेकिन हमको MBBS ही करना है, तो हमारे पास तो गवर्नमेंट नहीं मिला, अब ये तो आउट हो गए, तुम वहाँ पे नहीं मिला। अब क्या विकल्प है, डीम्ड विकल्प है। जो डीम्ड होती है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। जैसे ये प्राइवेट होता है, अब इसके जो फीस है ना वो वेरी करता है आपके नंबर यहाँ पे कि नंबर से, मान लो आपका 600 के आसपास नंबर है, 550 के, तो उसी हिसाब से आपका डीम्ड जो टॉप है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। वहाँ पे आपका फीस नियर अबाउट 10 लाख से ऊपर जा रहा होता है, और आपका उसमें भी आपका 300-400 नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपका डीम्ड का लो कॉलेज आपको मिल रहा होता है और वहाँ पे आपका हाई फीस जा रहा होता है।
तो ये डिफरेंस है। अगर आपको MBBS ही चाहिए तो ये ध्यान रखना। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको अगर कंफर्म हो गया कि आप MBBS के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आपने ट्राई कर लिया, अगर आप सोच रहे हो कि चलो पैसा ज़्यादा लग रहा है प्राइवेट में, डीम्ड में, तो आप फिर से दूसरे ऑप्शन पे स्विच कर सकते हो। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि राउंड, इसमें कितने राउंड होते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 1 चलेगा। पहले यहाँ पे देख लो, अब मैं राउंड की बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए। पहले राउंड 1 होगा, राउंड 1 होगा। राउंड 1 में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने से आपको क्लियर हो जाता है कि आपको सीट मिला कि नहीं मिला। अगर आपको सीट मिल गया तो ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में आपका सीट मिल गया। अगर नहीं मिला तो फिर आपको राउंड 1 होगा, ये स्टेट का होगा, ये स्टेट का होगा। तो आपको राउंड 1 स्टेट विजिट करना होता है, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना होता है। अगर राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा का स्टेट का कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 शुरू होता है। और फिर से जिस बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर राउंड 2 में कॉलेज मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर से उसको स्टेट में जाना होता है और स्टेट में आपका राउंड 2 चलता है। तो इस तरह से पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 हुआ, फिर स्टेट का 1 हुआ, फिर राउंड ऑल इंडिया कोटा का 2 हुआ, फिर से स्टेट का 2 हुआ। ये दोनों कंप्लीट आपका हो जाता है तो आपका एक मॉप अप राउंड आता है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब मॉप अप राउंड इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलता है। कुछ बच्चे यहाँ पे चालाकी से बने रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो उनको कई बार अच्छा कॉलेज मिल जाता है कम नंबर पे भी। तो ये ध्यान देना। अब इस पे मान लो ये टोटली ऑफलाइन हो रहा है, ये ऑफलाइन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑफलाइन में आपको फिजिकली वहाँ कॉलेज बुलाया गया, मान लो 10 बच्चों को बुलाया गया। आज 10 बच्चों में मान लो कुछ एब्सेंट हो गए, जिनके नंबर अच्छे थे वो एब्सेंट हो गए, जिनके नंबर कम थे वो प्रेजेंट हो गए, तो उसको मिल जाता है कई बार। तो इसीलिए यहाँ पे बने रहना है आपको सही से। और इसमें भी 1 और 2 होता है, 1 और 2, मॉप अप 1 और मॉप अप 2। तो जितने राउंड 1 और 2 के जो बचे हुए थे तो ये दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिए। तो ये ध्यान रखना मॉप अप का कितना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है स्टे वैकेंसी। स्टे वैकेंसी में क्या होता है कि इसके बाद भी कुछ स्टे वैकेंसी में भी आप पार्टिसिपेट करते हो जिसमें आपको कॉलेज मिल रहा होता है। तो ये रहा एक प्रोसेस, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे आपको कॉलेज मिल रहा था। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी सब कुछ कर लिया, हाथ पैर चला लिए और कॉलेज नहीं मिला, तो आपके पास विकल्प होता है कि या तो आप फिर से गैप करो, ड्रॉप करो और फिर से या तो तैयारी में जुट जाओ, या तो आपके पास ऑप्शन होता है कि वेटरनरी और आयुष दोनों में पार्टिसिपेट करने का। तो पहले आपको क्लियर होगा कि MBBS के लिए, BDS के लिए और BSc नर्सिंग के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प था। अब वो विकल्प आपके पास ख़त्म हो गया नहीं है, तो सेकंड विकल्प आपके पास है वेटरनरी और आयुष। तो इस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने नंबर के अकॉर्डिंग। आपका नंबर कहाँ पे वेरी करता है, तो कई बार होता है कि आप इंटरेस्टेड हो, जैसे पशु कुछ होते हैं, देखते हो कि आजकल उसका स्कोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, शहरों में लोग काफ़ी जीव जंतु को पाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका स्कोप है और अब्रॉड में भी स्कोप है। तो आप यहाँ से परस्यू कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको डॉक्टर के ही डिग्री मिलेगा, लेकिन ये आप पशु विभाग जो समझ रहे हो उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा जो काम है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी आपको डॉक्टर का ही डिग्री मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको BMS, BSMS। अब यहाँ पे क्या है कि B ये सिद्धा है, सिद्धा बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन सर्जरी, जो साउथ में ज़्यादातर आपको किया जाता है। वहाँ पे इसका काफ़ी डिमांड है, मतलब डिमांड की बात करूँ एक तरह से कहाँ पे इसका डिमांड है, तो ये इसका साउथ में ज़्यादा डिमांड है। और आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा देख रहे हो कि पतंजलि कितने बड़े कॉलेज है और वहाँ से लोग कैसे फ्यूचर में ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से पतंजलि कितना ग्रो कर रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में भी इसका भी स्कोप है। तो इस स्कोप को देखते हुए उसका आगे पीछे सब समझ के तुम अपना देख लो, उसके अनुसार आप काउंसलिंग करा सकते हो। तो यहाँ पे भी आयुर्वेदा में भी फीचर अच्छा है। अब होम्योपैथी की बात करें, होम्योपैथी बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी, यहाँ पे भी आपका स्कोप अच्छा है, तो यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और इन फ्यूचर होम्योपैथी में भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। अगर बात करें कि यूनानी, तो यूनानी पद्धति काफ़ी अच्छा होता है, जो आप इसमें भी अगर फ्यूचर अपना देख रहे हो तो इसमें भी आप फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। तो अगर आपके पास
ये तीनों विकल्प में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे से हेल्प लो, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और हर डॉक्यूमेंट्स का आपके पास अगर फोटो कापी है तो और बेटर रहेगा, ओरिजिनल और प्लस फोटो कापी, ये दोनों आप रखोगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, लिस्ट देख लो। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट्स मैंने कुछ यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। जैसे पहले पे मैंने दिखाया कि आपका नीट का जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और उसका स्कोर, जैसे आपका नीट में जो नंबर आया है वो स्कोर कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। इन सबका फ़ोटो कापी जरूर रखना, ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कापी। उसके बाद डोमिसाइल आपका होना चाहिए, जो डोमिसाइल आप बनवाते हो, आपका जो यहाँ पे तहसील वगैरह होता है वहाँ से आप बनवाते हो। उसके बाद आपके पास फ़ोटो जो है, जो नीट का फॉर्म अप्लाई किए थे, अगर उससे मिलता जुलता फ़ोटो है आपका तो और बेटर रहेगा कि सेम फ़ोटो रहेगा, ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं रहेगा काउंसलिंग के समय फ़ोटो में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 8 से 10 फ़ोटो आप रख सकते हो। उसके बाद आपका 12th का और 10th का जो मार्कशीट वगैरह है ये आप कंप्लीट रखोगे। और 10th का देखना, उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका डॉक्यूमेंट्स हो तो बेटर है, क्योंकि 10th का ही डेट ऑफ बर्थ ज़्यादातर काउंसलिंग किया जाता है और वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, एक डेट ऑफ बर्थ का जो है कई बार मिस्टेक होता है, तो यहाँ पे अपना मिस्टेक सुधार कर लेना। अब क्या है कि आईडी प्रूफ में जैसे आधार वगैरह है तो उसका फोटोकॉपी कर लिए। उसके बाद कास्ट का जो है, कास्ट का आपके किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे जनरल EWS आप में आप बिलोंग करते हो तो EWS वाले अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, जिनका 8 लाख से कम इनकम है तो तहसील वगैरह से। बाकी उसके साथ साथ जो भी OBC में बिलोंग करता है, अदरवाइज जो भी आपका जो कैटेगरी है उसमें बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब अगर आपका गैप रहा है तो गैप के लिए आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो आई होप सब कुछ आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।